अब जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं वो नाम लेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुराई त्याग देंगे, उनका तो मोक्ष होगा ही होगा। साथ में इस भक्ति, सत भक्ति, परमात्मा के दिए हुए इस अमृतवाणी के प्रचार से, और जो भक्त जाप करते हैं, सिमरण करते हैं, सुबह शाम दोपहर कि भगवान की वाणी उच्चारण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, इनसे पूरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पूरे वातावरण में पशु पक्षियों पर भी असर होगा। जैसे एक बच्चा जा रहा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है, तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को। इसी प्रकार जैसे कोई हलवा बनाता है, हलवा बनाने वाला तो खा रहा है लेकिन आसपास के घरों में भी अच्छी महक जा रही है, उनको भी आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति कर रहे हैं वो हलवा खा रहे हैं और उनके आसपास के मकानों में भी उसकी सुगंध अच्छी जा रही है। हर एक मीट पकावे, आप भी मरे, दूसरों को भी बुरी बदबू जा उसकी। तो इस प्रकार जो सत भक्ति आप जी कर रहे हो, ये पूरे विश्व को लाभ होगा। पशु पक्षियों पर भी इसका असर होगा। जो परमात्मा की वाणी दास सुनाता है और आप उसको कोई सीडी में ले गया है, कोई मोबाइल में चला रहा है, कोई हल के पीछे पीछे भी मालिक की वाणी बोल रहा है, उससे बीज भी अच्छा उत्पन्न होगा। उस अन्न को भी जो खाएगा, ऐसे व्यक्ति के बोए हुए को खाने वाले पर भी उसका असर होगा। एक समय परमात्मा कबीर जी के भक्त थे। वो कहीं किसी अन्य पहुंच गए, किसी भगत के, अपनी बहन, कोई भगतमती बहन थी यानी कोई सेविका थी, उसके वहां चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया और गुरुजी आगे गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं। और उनके घर, उस बहन के घर, जिसके घर वो उसकी शिष्या थी, उसके घर गया था वो संत, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी। वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, उनके भोजन में उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा, बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूँ। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या हाल होगा है। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन आज ये हमारा भोजन किसने बनाया था, ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था। तो उसने बताया, जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या उसका कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको। कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो ले नहीं रखा। उसकी एक का बेटी थी और वो विवाह करा था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्माओं, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुंचे, और उस अन्न को खाने से उस संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार आप इस भक्ति, जैसे बहन बेटियां हैं, अब क्या करती हैं, मोबाइल परमात्मा ने चला दिए और बहुत से सिस्टम ऐसे चल गए हैं। ये इतना सहज मार्ग है पुण्यात्माओं। जैसे आरती करते हो, सुबह का नित्यनेम भी करते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक काम नहीं है। जैसे खाना बनाना इस रूटीन है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब उसमें मानसिक काम घना नहीं होता, अभ्यास हो जाता है इनका, अपने हाथों का अपने आप ही। तो उसमें भगवान की भक्ति, जैसे आरती लगा दी, आरती भी करता रहे और काम भी करता रहे।
और जैसे तो इसी प्रकार जैसे बहन आरती करती हैं या मंत्र करते करते नाम आरती रोटी बना रहे हैं मंत्र करने लगे, तो उनका असर उस अन्न में भी होगा और खाने वाले को भी वो अनुकूल करेगा, उसमें उसका लाभ देगा। तो इसी प्रकार ये साधना ऐसी है, इससे बहुत पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। अब उस प्रसंग पर आते हैं जहां हमने शुरू करना था। तो क्रोथा आश्रम जो है, क्रोथा गांव है एक जिला रोहतक के अंदर, रोहतक झज्जर रोड पे, और वहां गरीबदास जी का मूल गांव था, धनखड़ गोत्र उनका, और वो किसान यानी जाट किसान उस घर में जन्म था उनका। उनके जो पिताजी थे वो गांव छुडानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वो छुडानी में। और गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी नाम था उनका धनखड़, और वो अपने ससुराल में घर जमाई रहने लगे थे। वहाँ जमीन बहुत घनी थी, आज के 1400 एकड़ जमीन, उस समय के 2500 बीघा, वो बीघा दूसरा होता था। तो इतनी जमीन संपत्ति थी, तो वहां रहने लगे। वहां जाने के बाद, छुडानी में जाने के बाद 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म हुआ था, और गरीबदास जी आजीवन वहीं रहे। उनकी संतति है आज भी, आधा गांव लगभग धनखड़ गोत्र से है, छुडानी जिला झज्जर हरियाणा। तो गरीबदास जी का ज्यादा आना जाना क्रोथा गांव में ही रहा, क्योंकि भाईचारा वहीं था। तो कहने का भाव दास का ये है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हो गए, और अपने ही, क्योंकि तब तो उन्हीं की अपना ही सारा कुछ हो चुका था, नाना जी की सारी संपत्ति उन्हीं की थी। लगभग 150 गव्वे रखे हुआ था उसका, नाना जी रखा करते थे, क्योंकि जमीन बहुत थी। उसमें चरागा बना देते, वर्षा हो जाती, कुछ खाने के लिए गेहूं जौ आदि बीज लेते, चने सरसों हो जाती। बाकी का समय पशुओं के, बाकी समय जो स्थान था, बाकी की जमीन को पशुओं के लिए ही वो प्रयोग किया करते थे, पशुपालन करते थे। उसके साथ साथ 2-4 किराए के पाली होते थे गांव के, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो गव्वे रखते थे, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो भी उसी में चराया करते थे। ऐसे पहले आपस में बड़ा प्रेम होता था। जो पैसे वाले व्यक्ति गरीबों की बहुत मदद किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। तो ऐसे 10-12 पाली गवाले इकट्ठे होकर प्रतिदिन गौवें चराने जाया करते थे। अपनात्मा, ये वो शुभ दिन है द्वादशी का, जो आप और हम ये त्योहार मनाने जा रहे हैं। हमारे संतों के ये त्योहार हैं, और ये वो अनमोल त्योहार हैं कि जिस दिन भगवान, जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं, राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए तपस्याएं करके, लेकिन इस काल भगवान ने रास्ता ठीक नहीं दिया उनको। और भगवान रास्ता देने आए, सही विधि बताने आए, तो हमने स्वीकार नहीं किया अपनी अबोधता के कारण। अपन परमात्मा दिन का फाल्गुन सुदी, यानी फाल्गुन मास की द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे जो पाली, जैसे आजकल आप देख रहे हो बाहर धूप खूब हो जाती है, तो गव्वें चल रही थी, वो सभी 10-12 पाली इकट्ठे होकर के खाना खा रहे थे। सुबह सुबह का बखत से चले जाते थे लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे पशुओं को। 10 बजे से वहाँ अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने ही वाले थे। तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर, 500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए। और ऐसे उसके साथ से रास्ता था,
जिस वृक्ष के नीचे, जांडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे बच्चे बैठ के, कुछ बड़े थे कुछ बालक थे, उसके साथ से रास्ता जाता था दूसरे गांव को, कबलाना गांव से, छुडानी से कबलाना गांव सीमा लगती है। उस सीमा के ऊपर ही छुडानी के खेतों में परमात्मा वहां आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर, एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आगे हैं, महात्मा जी, और प्रणाम किया सभी ने, राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया। तो जितने भी वहां पाली गवाले थे उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूं। बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा कि कहां से आए हो महात्मा जी। उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं भाई, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा भाई कितना। फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? गाय तो जिसको बच्चा हो चुका हो, लागड़ गाय ही दूध दे सकती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे, कहते पिछले तप से होत है पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कार से प्रेरणा बनती है, जो आप यहाँ पहुंचे क्रोथा में ऐसे नहीं आते। इस ज्ञान को दुनिया सुनने लग रही है और कह लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं और कौन पहुंच पाते हैं। पिछले जब से होत है पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ये सब काम मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती है। तो एकदम खड़े हुए जैसे बालक लीला करते हैं, अबोध बालक सा। एक गाय थी, बछिया थी उनकी, एक बहुत प्रिय, उसके गले में एक छोटा सा रस्सा बांध रखा था। उस रस्से को पकड़ के ले आए, वो साथ चल पड़ती थी गरीबदास जी के, जहाँ ले जाता तो वह ऐसी शरीफ सी थी। और वो गाय थी 1-1.5 वर्ष की, दूध छोड़ रखा था माँ का पीना, अभी नए दूध हो ही नहीं थी वो, यानी गर्भ नहीं धारण किया था, सांड ने टच नहीं की थी, अनब्यावर कहते हैं उसको। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही स्पष्टीकरण दिया है कि जब वो परमात्मा आता है तो कंवारी अभियधन्या धेनु शृणंती, मतलब कंवारी गाय से उसके परिवर्ष की लीला होती है और कंवारी गाय का दूध पीता। तो उन्होंने कहा भाई, गरीबदास जी ने कहा देखो महाराज जी इसका बालक तो बच्चा तो है नहीं कोई, हैं छोटे छोटे थन सतन है इसके, या दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा, खड़े वह बछिया खड़ी थी और ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, और कहा परमात्मा ने कि कोई सफ़ेद कोई पात्र लाओ साफ। तो मिट्टी के पात्र होते थे, उनको मांझ धोकर रखा हुआ था, जैसे लस्सी का ले जाते हैं, वो उन्होंने खाली कर लिया था, धो भी लिया था। कहने लगे ये ला पात्र, इसके नीचे रख ले भाई। गरीबदास जी नीचे बैठ गए, कबीर परमात्मा ने कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को। लंबे लंबे सतन हो गए नो, 3-3 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद की और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। पुणात्मा गरीबदास जी ने वो सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपना बुद्धिमान मानने थे, अकलबंद मानने थे, वह कहने लगे हम ना पीवा, पाप का दूध है। तंत्र जंतर मंतर करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है। और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा हमें।
तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें। तो पुण्यात्माओं ये कहते हैं पालने में पूत के पैर पहचान हो जाती है। बचपन से ही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो पुण्यात्मा होती हैं। ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिलते, उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। यही प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, नर आकार है, सिंहासन की तरह, राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके आता है, सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, सत्य भक्ति बताता है, और यहाँ कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, वाणी के द्वारा अपना महिमा गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि का की उपमा उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। ये निष्कर्ष है चारों वेदों का। तो पुण्यात्माओं उसी विधान अनुसार वो परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी से फिर ज्ञान सुनाने लगे। वो उन अच्छी आत्माओं में से एक थे, वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो छुड़ानी के बालू में जन्मे थे, और वहां आकर के परमात्मा ने उनको सतज्ञान दे दिया। फिर गरीबदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, आप जो ऐसा सुख में स्थान बताते हो जहां हम पहले रहा करते थे सभी, और वहां कोई अभाव नहीं, वहां ऐसी फुहार गिरती रहती है, सुंदर शरीर है, नाश नहीं होता, कभी वृद्ध नहीं होते, कभी रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, सबके परिवार हैं, वह आपके घर बने बनाए शेष खाली पड़े हैं, क्या मुझे वो स्थान दिखाओगे? परमात्मा तो अपना गवाह बनाने के लिए आते ही है कि मेरा गवाह बने, दुनिया को बताएगा फिर छाती ठोक के। गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और जल पान वो कराए, दूध पान करा दिया। प्रथम मंत्र में ऐसे ही किया जाता है, दास भी जब से मंत्र देने लगा है, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे। प्रथम मंत्र के साथ आपको वचनामृत दिया जाता है, वचन से शुद्ध करके, और साथ में मिश्री दी जाती है ये, और मंत्र दिया जाता है। ऐसे पेय पदार्थ के साथ इसको पान परवाना कहते हैं। तो गरीबदास जी को ऐसे पान परवाना दिया था दूध के साथ, और फिर सतलोक लेकर गए। जब गरीबदास साहब जी जा रहे थे, धर्मराज का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, और एक कोमन स्वर्ग था वो दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। ब्रह्मलोक के अंदर परमात्मा ने दिखाया कि एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अगम अनामी लोक। इस काल ने झूठी रचना करवा रखी है जीव को भ्रमित करने के लिए। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए, फिर ऊपर गए, सारा कुछ दिखा करके सतलोक में जब पहुंचे परमात्मा 12वां द्वार पार करके, 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचा जाता है। अभी तक ये कोई 10वां द्वार तक सीमित थे, और एक जम्मू के अंदर रांजड़ी का एक मधु परमहंस का भाव है, वो तो छाती कुट्या करता के 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार पा गया, आज तो किसी ने नहीं बताया। अरे भले आदमी कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया तो घर ते लाया था, और वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज। जबकि 12वां द्वार पार करके परमात्मा प्राप्ति होगी, अर्धी की गांठ से पंसारी नहीं बन जाता। तो 12वां द्वार पार करके परमात्मा सतलोक लेकर गए, 7 संग ब्रह्मांड उसके अक्षर पुरुष के पार किए, और जब सतलोक में प्रवेश किया, क्या देखा? सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान है, उनका इतना सुंदर शरीर है, तेजो में प्रकाश, सुंदर शरीर, सफेद शरीर है मालिक का,
बहुत सुंदर। और एक रोम में, रोमकूप समझो, रोम कहो, एक रोमकूप की इतनी शोभा है जैसे करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है उस परम पिता के बॉडी का, इतना सुंदर शरीर है, चमक इतनी निकल रही है उसके अंदर से। सिंहासन पर विराजमान, सिर पर मुकुट है, सुंदर मुकुट जैसे राजा पहनते हैं, और ऊपर एक सफेद छत्र है। एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा सुंदर गोल गोलाकार का गुम्बद, गुम्बद जिसको स्तूप भी बोलते हैं। जब परमात्मा नीचे से गए वो जिंदा महात्मा के रूप में थे, और वहां एक चंवर रखा था। जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा दूसरे रूप में गए थे नीचे पृथ्वी से, गरीबदास जी को साथ लेकर के, उसकी आत्मा को, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का, आत्मा को ले गए थे सूक्ष्म शरीर, फिर ऊपर कारण शरीर सब छोड़ करके वहाँ ओरिजिनल शरीर होता है जो आत्मा का, स्वयं का 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है पूरी बॉडी का, है नर आकार, मनुष्य दृश्य ही है वहाँ पर सतलोक में। सभी जितने भी वहाँ मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, इसी तरह संसार है, और सबका नूरी शरीर है, और उनका अपनी बॉडी का प्रत्येक का तो 16 सूर्य जितना प्रकाश है, और परमात्मा के एक रोमकूप का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना शरीर है, ऐसा प्रकाश है। लेकिन है दोनों ही एक जैसे आकार के, मनुष्य आकार है सबका, भगवान भी नर आकार में है, मानव आकार में, और सभी वहाँ के प्राणी भी मनुष्य जितने, स्त्री पुरुष बहन भाई सब मनुष्य जैसे ही है। और ऐसी सृष्टि है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ मृत्यु नहीं होती, ये बॉडी जो नाड़ी तंत्र से नहीं होता वहाँ पर, वो सुंदर शरीर होता है, एक तत्व से बना हुआ होता है। उसका वर्णन यहाँ करना और समझाना भी आपके लिए, दास के लिए दुर्लभ है, क्योंकि आप उस अतिथि को पकड़ नहीं पाओगे, वो तो वहाँ जाए पता लगेगा आपको। आकार ऐसा ही है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा रहते हैं। एक अतिथि में जाकर के युवा जब हो जाते हैं वो एक, बस उसके बाद उसकी आयु घटती बढ़ती नहीं। तो इस प्रकार वहाँ की स्थिति है। गरीबदास जी ने वहाँ का नज़ारा देखा, ओए होए, और फिर क्या किया कि कबीर साहब जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाकर अपने दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे उस पर चंवर करने लगे। जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करते हैं, या नौकर अपने राजा पर करते हैं, राजा के सेवक श्रद्धा से मक्खी हटाने के लिए, जीव जंतु ना मर जाए, उद्देश्य तो उनका ये होता है। लेकिन वहाँ एक शौक के लिए, शान और आदर सत्कार के लिए करते हैं। वहाँ मच्छर माखी का कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो नीचे से बाबा जी आया है, ये तो नौकर है इस भगवान का, इसका सेवक है, चेला चला होगा इसका, और भगवान तो ये बैठा है, नो देखे बार बार उसके चेहरे का। गरीबदास जी कहते हैं कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नो। भगवान के सिर पर सफेद मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है और सुंदर मुकुट है। कहते उस चेहरे ने देखते नहीं, वो साकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारी शकल का, हमारे जैसा है हमारा भगवान, हमारा सृजनहार। तो गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भी ये क्या चक्कर है। उन्होंने देखा ये है भगवान तय। इतने में क्या हुआ कि वो खड़ा हो गए, जो सिंहासन पर विराजमान थे तेजो में शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष, वो खड़े हुए, और जो बाबा जी रूप में साधु जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में नूर शरीर वाला जो भगवान दिखाई दे था, वो चमर उठाकर उस जिंदा महात्मा वाले बॉडी पर, शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चमर करने लगे एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी बाबा जी की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देख रहे थे। अब सोच रहे थे मन में कि बाबा जी था छांडी भाई, भगवान इसका ऊपर चौवर करे, ये क्या चक्कर है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर और जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो कबीर भगवान जो नीचे से एक जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और चंवर अपने आप हो रहा है।
और परमात्मा का जिंदा महात्मा का रूप फिर उतना ही नूरी बन गया, इतना तेज बन गया और सकल न्यों की न्यों। तब परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास, जहां तुम रह रहे हो बालक, वो एक पुनिशमेंट प्लेस है, वो एक प्रिजन है तुम्हारे लिए, एक कारागार है, वहां कोई जीव सुखी नहीं। अब वहां से जब देखते हैं ऊपर जाकर के आत्मा निर्मल हो जाती है और वहां इतनी तेज दृष्टि होती है, यहाँ की सुई सुई देख सकता वहां का गया हुआ व्यक्ति, इतनी आत्मा की आई का इतना तेज है उसकी नजर। तब गरीबदास जी नीचे देख रहा है, ओए ऐसे दिख रहे जैसे कीड़े मकोड़े तंग पा रहे हो, प्रत्येक की बॉडी के अंदर का सामान भी दिखाई देता वहां से, इसके अंदर क्या है। इसमें ब्लड की नदियां बह रही हैं, नाड़ियां, इनके अंदर ब्लड बह रहा, वो भी उसके अंदर भी करोड़ों जीव घूम रहे हैं, हाँ मचल मचा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, टट्टी पेशाब हार्ड मांस ये दिखाई देता। अब तो हमारी आंखों पर चर्बी डाल रखी है हमने, ये सब कुछ दिखाई देता है, इस तरह की पॉलिश पे, पाउडर पे, दिन रात लिपस्टिक लाण पे, डंगे पे, डंगा लाण पे हम अपना जीवन नाश कर देते हैं और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है। इसके अंदर हम संतुष्ट हुए बैठे और यहाँ की बकवादों में इसको जीवन नाश करते हैं, जो वहां जाकर पता चलता है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास अब नीचे जा बेटा, ये है तुम्हारे स्थान, ये खाली महल पड़े सारे, जो नीचे चीटी से लेकर हाथी तक और राजा और रंग जितने पृथ्वी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड में तुम गए हो, और जितने ये परब्रह्म के, उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में गए हैं, इन सब के इस सतलोक के अंदर अलग अलग बहुत सुंदर महल हैं, एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं किसी भी फैसिलिटी का। वहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं है, वहाँ कोई जात और पात नहीं है, वहाँ मरण और वृद्ध अवस्था नहीं है, ये वो स्थान है। पुणात्माओं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि भगवान वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान प्रचार करता है, उसके अंदर यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पर पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, वो गॉड गिवन ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, भगवान आकर स्वयं देता, अपने मुख कमल से बोलता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं? जो संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित, वो व्यक्ति जरा यानी बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, सदा के लिए, छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे दातम ज्ञान से परिचित हो चुके और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आज के सत्संग में एक विशेष ये भी दास बता रहा है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमें वो भोगने को दुबर हो, भारी हो, उनसे बचने के लिए ज्ञान है, इस ज्ञान से फिर अपने आप हाथ सिकुड़ जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, दातम ज्ञान है, और ये कर्म बताए जाते हैं कि इनसे जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तीसरे मंत्र में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो स्थान है सतलोक जहां जरा और मरण नहीं है। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन, जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी यदि मेरी शरण में रहना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और इसको भक्ति करता हुआ अंतिम सांस तक जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा।
इस यह गति प्राप्त होगी जो ओम से मिलने वाली है। उस ओम से, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपनी तो स्थिति क्लियर कर दी, मेरा एक ओम नाम है और इसको जाप करने वाले का जन्म मृत्यु भी रहेगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि अर्जुन, मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, और मेरी शरण में मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, ये गारंटीड बात है। लेकिन शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने वाले को शांति कहा। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ ही दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो आपको बताएंगे। गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा एक अध्याय और लिखवा देता अगर उसमें उसको ज्ञान होता। 15वें अध्याय के 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक सवेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक के जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान है सतलोक, जो गरीबदास साहिब को परमात्मा ने दिखाया। फिर गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा नीचे जाओ। गरीबदास जी कहने लगे, हे भगवान, इसे गंदे लोक में मुझे ना भेजो मेरे दाता, वहां तो इधर तो देखने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ की स्वर्ग की यह हालत है और नीचे तो और बुरा हाल हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा, वैसे तुम यहाँ नहीं रह सकते बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। अब इतने ही पुण्यों से, भक्ति से धनी होकर के वापस आ सकते हो, तब यहाँ पर स्थायी स्थान मिलेगा तुम्हें। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम और प्रथम मंत्र, इन सब की भक्ति करने से आप वहां ऋणी होगे हो, काल के जाल में फंसे हो। वो तुमसे टैक्स लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी किस ब्रह्मांड उसने भक्ति कर तो तप करके प्राप्त किए, ये उसका अपना साधन है। और तुम गलती से चले गए, गलती करके वहां। अब उसने पहले तो तुम्हारे को लूटा, स्वर्ग बना करके वहां रेस्टोरेंट बना रखे हैं। 10% किसी में चार्जेज है, किसी में 20%, किसी में 25% टैक्स लेता है। बाकी सब सुविधाएं, नाचना गाना और बकवास रंडी बाजी कुछ करो वहां पर। लेकिन वो पैसे खर्च होते, उस धनी उस पुण्य अक्षीण होते, और जिससे ये सब अपना गुजारा चला रहे। तब परमात्मा ने कहा, तुम नीचे जाओगे, एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा बेटा, थोड़े ही समय से घने धनी हो जाओगे उस भक्ति के। अब क्या बताया है, फिर गरीबदास जी नीचे आए। गरीबदास जी ने स्वीकार किया कि जो आपकी आज्ञा, और कहा बेटा नीचे जाकर बता, ढोल पीट दे मेरा और गवाह बन जा बेटा। तेरे बच्चे बहुत, तेरे भाई बहन बहुत, सभी यहाँ से गए हुए सब मिसगाइडेड है। और कबीर भगवान ने उनके अंतःकरण में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फीड कर दिया। पहले यही नॉलेज परमात्मा ने इस सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो काल है, इसके अंदर फीड किया था। इसने क्या किया, और उस समय आने पर निकलना था, ऐसा विधान बनाया दाता ने उनके कि समय आने पर वो अपने आप उसके श्वासों के माध्यम से समुद्र में प्रकट हो गया। सामने श्वासों से बाहर निकला तो कमल के फूल के ऊपर ऐसे बहुत सुंदर जो वेद बने बनाए उसके अपना, जैसे आप देखते हो कहाँ से फैक्स किया जाता है, ईमेल की जाती है, कहाँ कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है, पूरा मैटर, बुक की बुक निकाल लो, ग्रंथ के ग्रंथ निकाल लो, ऐसे उसके श्वास के अंदर से वो ग्रंथ बाहर आ गए। हमारी ये भौतिक विज्ञान है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके अंदर 2 सेकंड में कागज के कुछ एक जादूगर, आप जैसे कई मूर्ख बनाते हैं हमें कि उसमें कहाँ से कागज आ गए, कागज था ही नहीं, ये नहीं था। अरे भगवान ने जो पृथ्वी बना दी, ये कहाँ था पहले? उन्हें कागज बनाते देर लगे, तेरा हमारी यहाँ बुद्धि सीमित कर दी अनाड़ियों ने। तो उसने ज्ञान पढ़ा, इस काल भगवान ने क्या किया, उस सारे ज्ञान को पढ़ा जिसके अंदर उसकी विशेष जानकारी थी और भक्ति विधि थी, वो उसने नष्ट कर दी।
केवल काम चलाओ ग्रंथ रख लिए, जो ना तो भगवान की महिमा भी है उस ग्रंथों में और उसका ज्ञान पूरा नहीं है। और वेद भी लास्ट में लिख देते हैं नेति नेति, कि जितना हम बता रहे हैं इतनी महिमा उसकी नहीं, उसकी और भी शेष है। तो इस प्रकार चौथे अध्याय 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गरीबदास साहिब जी को नीचे भेजा परमात्मा ने, कहा कि जा बेटा तुझे इतनी ऐसी भक्ति दूंगा। तो गरीबदास जी ने फिर थोड़ा सा प्रमाण दिया है, थोड़ा बताऊंगा फिर सत्संग इससे हटकर है। क्या कहा? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। ये सतनाम इतना कीमती है। ये सतनाम सतनाम नहीं है, ये 2 अक्षर का वो सतनाम, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये कंप्लीट मंत्र लिखा है, ओम तत् सत। लेकिन ओम तो सीधा है, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ये इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं, और ना कोई अधिकारी है। तो इनमें से ओम और तत् मिलकर वो सांकेतिक शब्द, ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिस भी महापुरुष का उद्धार हुआ है, उन्होंने परमात्मा से प्राप्त करके इसी का जाप किया है। उनको भगवान स्वयं आए गुरु रूप में, या कोई गुरु से गुरु अपना शिष्य बना करके उनको गुरु पद पर आगे उनका उद्धार किया। इसी मंत्र से सबका उद्धार हुआ, इसके अतिरिक्त कोई विश्व मंत्र नहीं है जो इस जरा और मरण में समाप्त कर सके। तो क्या बताया कि इस सतनाम के सुमरण का एक बार श्वास उश्वास से मर्यादा में रहकर पूरे गुरु से लेकर, अपने आप नहीं, कोई घर का आप पे गुरु बन जाए आगे चेले बनाओ, वो महापापी अपराधी व्यक्ति है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे इस दास से प्राप्त करके कोई निकम्मी आत्मा दुष्ट इंसान स्वयं ये मंत्र किसी को आगे दान करने लग जाए, देने लग जाए, गुरु बन जाए, वो सबसे बड़ा शत्रु और होगा इस मानव समाज का। भगवान का द्रोही होता वो व्यक्ति, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो झूठा लाइसेंस बना रहा है, झूठा वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। आगे चल के समय पर धोखा देगा वो पासपोर्ट उसका। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त आज के दिन दूसरा कोई सतमार्ग और ये ज्ञान और उपदेश का अधिकारी नहीं है। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, झूठ नहीं बोलता दास। और कोई मान बढ़ाई की बात नहीं, आपको आगाह कर रहा हूं कि नकलियों में फंस के तो हमने इतने जीवन नाश कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को जो परमात्मा ने बताया, गरीबदास जी ने आगे बताया कि ये एक सतनाम इतना कीमती है, एक बार श्वास उश्वास से एक बार सिमरण करने का कितना धन, कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी कीमत है। कहते हैं जैसे ताखड़ी के एक पलड़े में तो सतनाम धर दे, एक सिमरण की कमाई मर्यादा में रह कर ली हुई, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावा, जैसे शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, और भाई जो ऊपर ये 7 खेड़े ब्रह्मलोक के अंदर और कई भी भाग बना रखे हैं इसने। ये कहते हैं नीचे का तल वतल ततल ये सारे धर दे, और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। अब पासंग वर्तमान के, क्योंकि जो ग्रंथ साहिब लिखा गया ये गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा, अमृत वचन वही है जो गॉड गिवन है, लैंग्वेज अपनी बोल बता दी ताकि वहां के लोग आसानी से समझ सके। इसलिए पासंग उसको कहते थे। हमारा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो हमारे यहाँ कोई गेहूं बाजरा ज्वार लेने के लिए आते थे व्यापारी लोग, तो उनको हमारे पिताजी कहते थे, भाई पहले तू अपनी तराजू चेक करा, एररलेस तो या कैसी है, कोई इसमें डांडी तो नहीं मार रहा, तो डांडी माने उसमें गड़बड़ तो नहीं है कोई, तो चेक कराते थे। यदि उसमें कोई लगता था टेढ़ा मेढ़ा है वो, तो जो कनक, जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं का सौदा करना ढेर पड़ा है, उसमें से एक मुट्ठी गेहूं लेकर के उस पलड़े में रख देते थे जिसमें एरर होती थी।
फिर वो तखड़ी बराबर हो जाती थी, एररलेस हो जाती थी। तो वो इतने की गेहूं जो अलग से डाले वो सौदे में नहीं थे, वो तो पासिंग रखी थी उस तराजू को ठीक करने के लिए। अब विचार करना एक एक बात कितनी वैल्यूएबल है इनकी महापुरुषों की। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो। ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते ये तो सौदे में मत गिना इसने तय, ये तो किसी खाते में। आम एक छोटा सा सरपंच बन जा हुए धरती तोल दे, चेयरमैन बन जा तो पता नहीं क्या बन जा, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, छोटे से टुकड़े के धरती तोल देते हैं। परमात्मा कहते ये तो 3 लोक भी इस उस भगत के पास जो धन है, और ये नकली धन जो अस्थायी राजाओं का राज पूरी पृथ्वी पर हो तो छोड़ कर जाना एक दिन, और ये ऐसा धन है जो आपके यहाँ भी साथ देगा और सतलोक में जाएगा, आपका कभी खर्च नहीं होगा, ये ऐसा धन है। तो क्या बताया है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चुड़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक सिमरन सतनाम का विधिवत, तो इतने आप खाली हो गए, भक्तिहीन हो गए, पैसे के लिए भटकते फिरते सारा दिन, और 36 झूठ बोलते, 100 बार पता नहीं मन में दोष आते, पशु से भी ज्यादा मेहनत करते, तब भी पेट गुजारा नहीं चलता आपका। और इस परमात्मा की शरण में आके देखना, सद्भक्ति करना, भक्ति धन तो इकट्ठा होगा अलग से आपका, और यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देगा भगवान, रूंगा। अब रूंगा समझाना पड़ेगा थोड़ा, रूंगा और बताता हूँ। हम अब तो बच्चों को याद भी नहीं होगा, पहले हम छोटे छोटे थे जब हमारी दादी, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला कोई आता था, कोई टिंडे बेचने वाला, कोई आम बेर अंगूर अमरूद ये बेचने वाला आता था, आलू गाजर। तो वो कैसे सिस्टम था उसमें, यूं कहा करते, गेहूं के 2 बार दूंगा माई, गेहूं एक पलड़े में, और दूसरी तरफ जैसे आलू तोलने हैं तो 2 बार उस गेहूं के वजन के तोल देता। फिर हमारी दादी कहा करती, भाई रूंगा और दे, वो एक आलू उठा के दे देता, ना भाई थोड़ा और दे, वो एक और दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती, ये रूंगा मिल गया। यानी वो सौदे से बाहर जो वस्तु है फ्री की। तो परमात्मा कहते हैं जो सुख, जो आपका हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है आपका, वो मोक्ष दिलाना, जरा और मरण से छुटवाना, सतलोक भेजना, और जो यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देंगे, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कीमत नहीं होती इसकी, ये तो ऐसे दी जाएगी आपको। तो यहाँ बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि इतना कीमत है इस एक सतनाम की। अरे ये राधा स्वामी वाले और कितना देख ले, एक कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप करो सतनाम, इन सतनाम का कक्का नहीं पता है, और बात करें सतलोक जान की, सतनाम सतनाम सतगुरु सतनाम ये नाम देते हैं। ये खा के इनके पास बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश किया, दुनिया को डबो दिया काल के दूतों ने। तो पुण्यात्मा अब दया करी भगवान ने आपके ऊपर, वो स्वयं ही रजा बख्शा जब ये काम बढ़ा कर आगे ने। अब आपके ऊपर, इस दास के ऊपर उस परम पिता का पूरा पंजा है, आप इसको लगे रहना, आपका उद्धार 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये सत्कर मान लेना। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के 71 वंशा। जो भक्ति बीज हो, सही भक्ति कर रहा हो, उसके 101 वंश कुल पार कर दूंगा। 42 की तो बातें छोड़ी, धर्मदास आड़े घाटा जोड़ रहे, 42 वंश को राज मंत्र दान करने का नाम दे दिया, पार करने का। वो तो परमात्मा ने ये कहा था। धर्मदास ज्यादा चिंतित हो गया था, एक नारायण दास को पहचान कर, जो उसका इकलौता पुत्र था, वो काल का दूत था, भगवान ने उसको दृश्य उसके अंदर की सती थी दिखाई थी। इतना चिंतित हो गया वो धर्मदास वैश्य सेठ, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे तो काल के दूत पैदा हो गया, अब मेरा कैसे वंश चलेगा। तो परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि मैं अपने कोटे से तुझे एक बालक दूंगा,
उससे तेरे 42 वंश चलेंगे। फिर ये नहीं कहा था कि उन 42 वंश से जो नाम लेगा वो पार होगा, नहीं, उनको तो नाम मना दिया। परमात्मा ने कहा है कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ है कबीर वाणी चैप्टर का, कबीर साहब के कबीर सागर में, कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दिवा सत मूल ज्ञान और मूल नाम, ये मूल नाम है, सार नाम है। मूल ज्ञान में सतनाम सार नाम सार आ जाता है, और सार नाम तक कहा था कभी जिक्र भी ना करती। तो और कब तक छुपाना है? कहते हैं मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। और तब तक एक पंथ भी ना चला था। जब धर्मदास जी आए थे तो उन्होंने ये छुपा के रखा था, और फिर भी धर्मदास जी के ये मन में थोड़ा बहुत दोष पैदा हुआ था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, जब 5500 वर्ष का कलयुग बीत जाएगा तब मैं फिर आऊँगा, और गरीब 12वां पंथ जो होगा उसमें आगे जाकर मेरी एक ब्रांच होगी, उसमें उसी में मैं फिर आऊँगा। तेरे जो सतनाम को ग्रहण करेंगे, सच्चे नाम को, सार नाम को, तेरे 42 वंश तोड़ सारा विश्व पार करूँगा उस समय। तो तब धर्मदास का दिल टिक गया था। अरे ये मारे सट्टे दामा खेड़ा और फलाने वाले लोग हैं, दामा खेड़ा वालों की 42 वंश की गद्दी को आशीर्वाद दे रखे है, उनको कख भी ना पता आज तक, खाक पार करेंगे वह, उन्हें सतनाम का नहीं पता, और ना सार नाम तो छीट भी नहीं लगी उनके। तो पुण्यात्मा ये भ्रमित है, उनको त्याग कर यहाँ अपना कल्याण कराओ। दास का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सही रास्ता मिल गया अपने को, युगों पर्यंत दाव लग गया आपका, इसका लाभ उठाओ। अब जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने वहां से छोड़ा कि जा बेटा। उधर से क्या हुआ कि वो पाली जो थे ग्वाले, उन्होंने 2-3 घंटे के बाद देखा कि वो लग गया अपने इधर उधर, अब अपने पशुओं को दूर लेके, लंबे दूर दूर खेत होते थे। काफी देर के बाद उनको याद, वो तो उठकर चले गए सब। उस समय केवल वो 2 रह गए थे, गरीबदास जी और परमात्मा कबीर जी ऊपर लेकर गए उस समय। तो काफी देर के बाद उन पालियों ने देखा कि भाई वो बच्चा नहीं आया, कहाँ है वो लड़का, लड़की का लड़का। गरीबू नाम था उनका, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। वो आए वापस, देख का हो जांडी के नीचे बैठे थे, बाबा जी तो ना दिखता, वो अकेला बैठा भगत। अब उसने आवाज लगाई, एक व्यक्ति बच्चे ना करके, दूसरे पाली ने, ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपनी गऊओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है। उनकी बच्चों की पालियों की टाइम होया, अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होगा, पशु इधर उधर ना भाग जाए, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्याओ भाग्याओ, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहां से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहां ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर, कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है, झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी, पहले जांडी थी, वहां पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया, उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहां स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? हरचरण रायकुमार जी। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव ग्राम टोड़ी है और तहसील पृथ्वीपुर है, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले पितृ पूजा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना है, यही सब जो हमारे परिवार में होती थी उसी के आधार पर मैं करता रहता था। सर आपने अपने जीवन में देव देवताओं की भक्ति की है और जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं भी आपने की है, तो आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण रहा? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की वजह मेरी यही थी कि मैं जो पहले जो साधना कर रहा था
बचपन से ही साधना कर रहा था, लेकिन मेरी जो घर की समस्या थी, मेरी शारीरिक समस्या थी, ये बिल्कुल दर बढ़ती जा रही थी इनकी। पहले मेरी समस्या ये थी कि मेरे जो 2003 से मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी और मैंने सभी डॉक्टरों के पास दिखाया और मेरा वजन भी मतलब 35 किलो बचा था। मेरे जो शरीर भी बिल्कुल चलने लायक भी नहीं बचा था। इसके बाद जो सांसारिक पूजा पद्धति है वो सब करवा ली थी, लेकिन मुझे किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा था। इसके बाद जब मैंने एक दौर ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाया करता था प्राइवेट तौर पर, तो एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, सचखंड का संदेश पुस्तक थी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक में मुझे समझ आया कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है उसमें सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति है उसमें सब कुछ बिल्कुल प्रमाण सहित उसमें दिया था। तो मुझे ये कि यदि हम सभी सदग्रंथों के अनुसार जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ उससे बिल्कुल एज मिलेंगे। जब मुझे मेरा मन माना और मैंने फिर उसको ज्ञान को और गहराई से समझा, वेद भी मंगाए, इस प्रकार से मैंने ज्ञान को समझा 6 महीने। ज्ञान 6 महीने समझने के बाद जब मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई, इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने पूरा ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं कि उनको नाम दीक्षा के बाद बड़े बड़े लाभ मिले हैं। तो क्या आपको भी अपने जीवन में इतने सारे बदलाव देखने को मिले? जी, मैं पहले अन्य धर्म गुरुओं के अनुसार जो साधना कर रहा था, मुझे उससे लाभ कोई मतलब नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी जो समस्या थी वो बार बार बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान समझ के पुस्तक के माध्यम से मैंने दीक्षा ली, इसके बाद ये हुआ कि मैंने जैसे दीक्षा ली तो मुझे 8 दिन में ही मेरी जो किडनियों में समस्या थी कि मेरी किडनी में जो पथरी थी, 15 दिन में कभी कभी खून के टुकड़े भी आ जाते थे। मैंने कई डॉक्टरों को पास दिखाया था। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया, उसके बाद उनकी जो विधि पूजा पद्धति है मैंने उसको सही तरीके से किया, तो उसके बाद मेरी जो समस्या थी पथरी की वो ऑटोमेटिक कम होती गई। और उसके बाद पूर्णतः आज तक मैं पूर्णतः 6 साल में एक भी टैबलेट नहीं खाई। इसके बाद मैं स्वस्थ होता गया। और लाभ मेरे घर में ये था कि मैं जुआ खेलता था। मेरी समस्या ये थी, पर्सनैलिटी मेरी हैबिट इतनी खराब थी कि मैं जुआ खेलता था, दिन भर अपना समय बर्बाद करता था। इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, इसके बाद मेरी ये बुरी आदत बिल्कुल ऑटोमेटिक हमेशा के लिए आज तक के लिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरे घर में एक और समस्या थी कि मेरी पत्नी थी, उनको एक बहुत बड़ी प्रेत की समस्या थी कि प्रेत उनके ऊपर आता था, उनको ऐसे जकड़ लेता था कि 3-3 घंटे तक बेहोशी हो जाती थी, लस्त पड़ जाती थी। पहले मैंने बहुत सियानों को दिखाया, लेकिन उससे ये लाभ हुआ। इसके बाद नामदान संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे मैंने नामदान 2014 से लिया है, इसके बाद वो समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है। एक बार क्या हुआ कि ये अपने मायके गईं और वहाँ पर ये समस्या उनको बनी, क्योंकि वो जुड़ी नहीं थी, नाम नहीं लिया था, ये समस्या बनी। तो उनके जो वहाँ के सियाने थे उन्होंने कहा कि आप जिसका निदान जो बकरा मांगती है, इसका निदान आप जो आपका घर में जो पति जुड़ा है उससे इसका निदान कराओ। तो उस आत्मा ने यही बोला था उसके माध्यम से कि भाई उनके घर में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति साधना आ चुकी है, अब मैं उसके वजह से वहाँ पर पहुँच नहीं सकती हूँ और ना मैं वहाँ पर कोई हानि कर सकती हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ। सर, भूत प्रेत की समस्याओं के लिए जो शाणे सपटे होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो बहुत सारी क्रियाएं बताते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने भी आपको ऐसी कोई क्रिया बताई, जैसे बकरे कटवाना या ताबीज बंधवाना या रात को 12 बजे किसी शमशान घाट पे जाना? क्या ऐसी कोई क्रिया भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताई? जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र मोक्ष के मंत्र बताते हैं, शास्त्रों के अनुकूल जो मंत्र बताते हैं, इनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि ये भूत प्रीत या शारीरिक समस्या तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और इस मंत्र से संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूव किया है कि आप यहाँ पर भी सुख पाओगे और यहाँ के बाद शरीर त्यागने के बाद आप ऐसे लोक में, अमर लोक में चले जाओगे कि यहाँ इन मंत्रों को प्राप्त करके आप जन्म मरण का मोक्ष, जो जन्म मरण की समस्या है वो आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और जिससे कि आप हर प्रकार से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से
नाम लेने के उपरांत मुझे सबसे पहले ये था कि जो मानसिक टेंशन रहती थी हमेशा की, आर्थिक समस्या रहती थी घर में, परिवार में जो सदस्यों में बैलेंस नहीं रहता था रहने में, वो हमारे जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, समझा और जो उनकी पूजा पद्धति की है, जब से मुझे हर प्रकार से जो सारे गलत व्यसन थे मेरे सारे छूट गए हैं। आर्थिक जो तंगी थी वो सारी खत्म हो चुकी है और घर में सभी सदस्य सुखपूर्वक रह रहे हैं। किसी प्रकार की मानसिक मुझे कोई समस्या नहीं है आज तक और बढ़िया मेरा परिवार सुखमय जिंदगी यहाँ पर बढ़िया तरीके से जी रहा है। एक बार क्या हुआ कि मेरी आपसी में विवाद चल रहा था मेरा, और एक बार मेरी पत्नी ने 50 ग्राम जहर खा लिया। इसके बाद मैं पास का जो मेरा स्वास्थ्य केंद्र है मैं वहाँ पर ले गया। डॉक्टर ने, वहाँ पर मैं पहुँचा तो डॉक्टर ने इसको तुरंत मना कर दिया और झांसी के लिए इसको रेफर कर दिया कि ये किसी प्रकार से बचेगी नहीं। उसका सारा शरीर जो है पूरा काला पड़ चुका था और मुँह से भी खून आने लगा था। मतलब हर प्रकार से मैं उससे बिल्कुल ये समझ गया था कि ये ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। इसके बाद मैं जब झांसी पहुंचा तो मेरी बस एक अचानक प्रवृत्ति, मेरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की तरफ गया और मैंने अंदर से प्रार्थना की और पूर्ण परमात्मा किसी प्रकार की समस्या को हल कर सकता है ताकि मेरी ये समस्या खत्म हो जाए। इस समय मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जैसे भी ये प्रार्थना लगाई उसी के दौरान तुरंत जब मैं निवाड़ी पृथ्वीपुर से झांसी के लिए बीच में जा रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, वो लोग जो उसके हमारी पत्नी थी उनके साथ में भी कुछ सदस्य थे, वो भी एम्बुलेंस से जा रहे थे। तो इसके बीच में जब मैं गाड़ी से पहले 2 व्हीलर से पहुंच गया, जब मैंने बीच में फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी बिल्कुल उठ के बैठ गई है। बोले आप कहाँ ले जाओ, खून मुँह से आ रहा था। इसके बाद मैं फिर भी मैं झांसी ले गया। झांसी भी उन्होंने यही बताया कि किसी इसके शरीर में पूरे में रोम रोम में जहर भर चुका है जी, किसी में इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बचेगी, माने बच ही नहीं सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने ऐसी प्रार्थना लगाई उसी समय वो ठीक हो गई और आज जाकर के मेरा हर प्रकार से घर खुशहाल है। आज भी वो हर प्रकार से स्वस्थ है और मेरे परिवार हर प्रकार से अच्छा चल रहा है जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी समाज से मैं यही विनती करना चाहता हूं कि जो संत रामपाल जी महाराज आज के आधुनिक दौर में अन्य शंकराचार्य जितने भी धर्म पंथ चल रहे हैं उनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने सबके सामने ऐसा पेश किया है और संत रामपाल जी महाराज ने ये दिखाया है कि देखिए इनका ज्ञान जो है पूरा किसी भी शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से इनका ज्ञान कोई मैच नहीं कर रहा है। जब इनका ज्ञान और मैच नहीं कर रहा है तो इनके द्वारा जो साधना है वो सारी गलत है, जिससे कि जो सदग्रंथ बता रहे हैं कि शास्त्र के विपरीत जो भी आप भक्ति साधना करोगे उनको ना तो मोक्ष होगा, ना कोई लाभ होगा, ना आर्थिक स्थिति का लाभ हो, किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है, तो लाभ मिलना ही मुश्किल है। इसलिए आपको यह विचार करके कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सुना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, तो उनको आप ज्ञान सुने और सदग्रंथों से प्रमाणित करें और हर प्रकार की शंका समाधान करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएं और यहाँ पर भी सुख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत साहेब।